मसीह यीशु के अजीम और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है नीलम सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ब्रेड। मैं आप सबको इस चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना ए हक ताला। जब हम इस दुनिया में रहते हुए, इस ज़मीनी ज़िंदगी पर रहते हुए खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं, भला कहते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम की मदह सराई करते हैं, तो कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि ये बहुत ही भला है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में से दुआ के मुतालिक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और इसकी 7वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। यूँ लिखा है, बिला नागा दुआ करो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की हंस बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। सबसे पहले हमने ये देखना है कि दुआ क्या है, दुआ क्या है और इसकी अहमियत क्या है। प्रेयर इज़ आ रिलेशनशिप विद गॉड। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदावंद के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। और सबसे बड़ी और खूबसूरत बात यह है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम अपने क्रिएटर के साथ फेलोशिप करते हैं, हम अपने खालिक के साथ, हम अपने बनाने वाले के साथ रफ़ाकत रखते हैं। और ये बड़े ही इंसान के लिए ये बड़े ही शर्फ की बात है कि वो अपने खालिक से बात कर सकता है, उससे कम्युनिकेट कर सकता है, उससे फेलोशिप रख सकता है। हालेलुया। आज सबसे पहले हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से हन्ना के मुतालिक। हन्ना ने खुदावंद की हुज़ूरी में दुआ की और खुदावंद ने उसकी दुआ का जवाब दिया। पहला शमूएल उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत में यूँ लिखा है, और वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने और ज़ार ज़ार रोने लगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना जब खुदावंद की हैकल में गई तो उसके पास कोई औलाद नहीं थी और उसकी सौतन उसे बार बार चिढ़ाती, उसको बार बार तंग करती, उसको ताने देती और वो बहुत ही गमगीन होती, वो बहुत परेशान होती। और जब वो खुदावंद की हैकल में गई तो उसने खुदावंद से दुआ की, वो खुदावंद की हजूरी में रोने लगी। और जब एली काहिन जब वहाँ पर बैठा था, उसने देखा कि हन्ना जो है वो दुआ कर रही है, रो रही है, तो उसने हन्ना से कहा कि तू अपना नशा उतार, तू कब तक नशे में रहेगी। लेकिन हन्ना ने उसको सारी सिचुएशन बताई। और फिर ऐसा हुआ कि जब खुदा ने हन्ना की दुआ को सुना और हन्ना की दुआ का जवाब दिया, उसको बेटा बख्शा जिसका नाम उसने शमूएल रखा। तो वो अपने वादा के मुताबिक शमूएल का दूध छुड़ाने के बाद जब दोबारा हैकल में गई तो फिर वो एली के पास गई और एली को उसने सारा वाकया याद करवाया कि क्या मेरे मालिक, मैं वही हूँ जो खुदावंद की हुजूर खड़ी होकर दुआ कर रही थी। और जब मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना और मेरी मुराद को जो मैंने उससे मांगी थी उसने पूरा किया। यकीनन खुदावंद मुरादों को पूरा करता है, दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है। वो अपने मांगने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता है और खुदावंद अपने लोगों की दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करता है। इसी तरह हम देखते हैं खुरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 8वीं आयत में यूँ लिखा है, तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सिजदा किया। जब खुदावंद ने अपने आप को मूसा पर जाहिर किया तो मूसा ने क्या किया कि वो जल्दी से खुदावंद की हुजूरी में झुक गया। उसने खुदावंद को सिजदा किया, उसने दुआ करने का मौका, खुदा को सिजदा करने का मौका अपने हाथ से जाने ना दिया, बल्कि वो फ़ौरन खुदावंद की हुजूरी में झुका और उससे मुनाजातों को पेश करने लगा कि ऐ खुदावंद तू हमारे आगे आगे चल, ऐ खुदावंद तू हमारे गुनाह को माफ़ कर, हमारी खताओं को माफ़ कर और हमको अपनी मेराज कर ले। उसने दुआ के मौके को अपने हाथ से जाने ना दिया, बल्कि वो जैसे ही वो खुदावंद की हुजूरी में झुका, जैसे ही उसने खुदावंद को सिजदा किया, वो अपनी इल्तिजाओं को, जो बातें उसके दिल में थी, वो उन्हें खुदावंद के सामने बयान करने लगा। उसने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। आज हम देखते हैं कि हम दुआ को बड़ा ही बोझ समझते हैं, हम दुआ करना बड़ा ही मुश्किल तरीन काम अपनी ज़िंदगी में समझते हैं और दुआ करना हमें बोझ लगता है। मेरे अजीज़ों, जब तक
दुआ करना हमें बोझ लगेगा, हम अपनी बरक़ात से, हम अपने मौजज़ात से दूर रहेंगे। अगर हमने अपने मौजज़ात को पाना है, अगर हमने अपनी बरक़ात को पाना है, तो हमें दुआ करना है। हमें दुआ को अपनी ज़िंदगी में अव्वलीन दर्जा देना है, और जब हम दुआ करने वाले बन जाएंगे तो खुदावंद हमारे ज़िंदगी में काम करेगा। खुदावंद अपनी बरक़ात को हमारी ज़िंदगी में नाज़िल करेगा, अपने मौजज़ात को ज़ाहिर करेगा। जो दुआएं हम उसकी हुज़ूरी में रखेंगे वो यकीनन उनको सुनेगा और उनका जवाब देगा। नए अहदनामा में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को सलीब पर चढ़ाया गया, तो एक डाकू ने खुदावंद की हुज़ूरी में अपने गुनाह का इकरार किया, खुदावंद से इल्तिजा की कि खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और खुदावंद ने उसको बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। खुदावंद ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। देखिए मेरे अजीज़ों, वो बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन में था, जान करने की हालत में था, उसके हाथों पाँव में कील ठोके गए हैं, वो सूली पर चढ़ाया गया है, लेकिन उसने जब दुआ का मौका पाया तो उसने फ़ौरन खुदावंद से अपनी इल्तिजा को पेश किया, खुदावंद के सामने अपनी इल्तिजा को रखा। तो आज हमारे लिए सीखने की बात यह है कि हम भी दुआ को अपनी ज़िंदगियों में अव्वलीन दर्जा दें, हम भी खुदावंद की हुज़ूरी में दुआ करने वाले बने, और जब तक दुआ हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी हम बरक़ात को हासिल नहीं कर पाएंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। वफ़ादार ज़िंदा बुज़ुर्ग आसमानी बाप, कादिर मुतलक रब्बुल अफ़वाज और मेहरबान खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मुक़द्दस, खूबसूरत और पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों की रहनुमाई करता है। हम इस मुक़द्दस कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं और खुदावंद से फ़ज़ल मांगते हैं खुदावंद कि आज जब हमने ये कलाम सुना है तो तेरा ये कलाम हमारा पीछा करे, तेरा ये कलाम हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़े। ऐ खुदावंद पाक खुदा, और तेरा कलाम उस बीज की मानिंद हो जो खुदावंद पाक खुदा अच्छी ज़मीन में बोया गया है और 100 का 100 गुना फल लाए। खुदावंद, ऐ खुदावंद, हम इस कलाम पर अमल करें और उस दरख्त की मानिंद बने जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। ऐ खुदावंद, हम बिला नागा दुआ करने वाले बने, तो अपने कलाम के वसीला से दुआ न करने की आदत को हमारी ज़िंदगी से कैंसिल कर रहे। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरी हुज़ूरी में दुआ करने वाले बने, बिला नागा दुआ करने वाले बने। ऐ खुदावंद, तू हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से और सो ही पा लेते हैं, आमीन। यकीनन आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। इसी तरह से बरकत को रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।